Hello everyone, welcome back. In this video, we consider second case study as the given case that can the payment made by the assessee engaged in transportation of building of material and transportation of goods to contractors for hiring dumpers be treated as rent for machinery or equipment to attract provisions of tax deduction at source under section 194I. So this case is CIT versus Shri Mahalakshmi Transport Company 2011 in Gujarat. So in this case, fact of the case that in the in this case the assessee was engaged in the business of transportation of building materials, salt, black trap, iron, etc. During the relevant previous year, the assessee made payment for hiring of dumpers and tax deducted at source at the rate under section 194C applicable for subcontracts, which according to the assessing officer was not correct. The assessee had taken dumpers on hire and such payments were governed under section 194I. Assessing officer accordingly held that the assessee has short deducted tax at source and passed an order under subsection 1 section 201 holding the assessee to be an assessee in default. So in this case the simple is that a assessee hiring some trucks for or dumpers to load their material and send their client place or send their contractor. So in which case सिंपली असेसी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया डंपर्स के लिए जिसमें वो अपने मटेरियल को लोड करता है और अपने क्लाइंट यानी कि जहाँ पर बिल्डिंग बन रही है जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनको मटेरियल जो प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए उन्होंने डंपर्स को एक कॉन्ट्रैक्ट पर लिया। तो उन्होंने जब असेसी ने उनको जब टीडीएस के रुपए दिए तो उन्होंने 194C में डिडक्ट कर दिए। अब जब एओ के पास केस गया तो उसने कहा 194I में आना चाहिए था आपका केस। क्यों? क्योंकि आपने उनका रेंट देना था, ना कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब 194I की जो डेफिनेशन आती है सर वो मशीनरी आती है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, मशीनरी कंसीडर की जाती है। तो इस केस में भी वही हुआ, यहाँ पर डंपर्स को लिया गया सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। यहाँ पर डंपर्स को लिया गया कि सिर्फ मटेरियल को आपको लोड करके आना है, ना कि उन्होंने हायर किया और ना कि उन्होंने रेंट पर उनको लिया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो थी कि द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द assessee had given contracts to the parties for transportation of goods and not taken machinery and equipment on rent। वो रेंट पर नहीं लेता, वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड कि सर आप हमारा ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, आपको यहाँ से मटेरियल उठाना है और हमारे क्लाइंट तक मटेरियल लेके जाना है। हम आपका ट्रक जो है वो यूज़ में या फिर आपका मशीनरी हम यूज़ में नहीं ले रहे, सिर्फ आपको ही लेके जाना है, आपका एज एन एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द ट्रांजेक्शन बीइंग इन द nature of contract for shifting of goods from one place to another would be covered as work की डेफिनेशन फिर से इंक्लूड करते हैं सर। वर्क की डेफिनेशन में इन्होंने कहा कि द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो शिफ्टिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ना कि हम परमानेंटली उस मशीनरी को रेंट पर लेकर अपना काम कर रहे हैं। ना हमने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वालों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर आपको ये मटेरियल है, यहाँ पर आपको मटेरियल पिक करना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप करके आना है। हमें आपकी जो डंपर्स या फिर हमें जो आपके ट्रक्स हैं वो हमें एज एन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ना कि हम एज एन मशीनरी इनको यूज़ कर रहे हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट देयर बाई अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194C। सो इन दिस वी कवर 194C। तो हाई कोर्ट की जो डिसीजन आया उस पर थोड़ा सा गौर देते हैं। तो हाई कोर्ट decision is that since the assessee had given subcontracts for transportation of goods and not for the renting out of machinery or equipments, such payments could not be treated as rent paid for the use of machinery and the provision of 194I would therefore not be applicable। in simple words we understand that कि अगर आपका 194C अट्रैक्ट होता है, और इसमें आपने सब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोस में, उसमें क्या कहना था कि सपोज मेरे एक स्टूडियो है, अब उस स्टूडियो में जो मैं अपने इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ
तो एक पार्टी आती है मेरे पास कि सर हमें आपका स्टूडियो यूज़ करना है, उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं सर हमें वो यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस जो थर्ड पार्टी थी मेरे पास जो आई थी, उसने उसका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये हुआ कि सर जिन क्लाइंट्स के मैं ऑलरेडी वर्क करता हूँ और आप जो मेरे स्टूडियो का जो इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे सर, उसके बदले में आपको कुछ मेरे क्लाइंट्स का वर्क करना पड़ेगा। इसके बदले में आपको मैं कुछ रुपए दूंगा, और जब मैं आपको कुछ रुपए दूंगा तो अंडर 194 सी का सब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो सिंपली इज दैट कि जब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो था, वो हमने किसी और थर्ड पार्टी से या पार्टली या फिर फुली हमने उस थर्ड पर्सन से करवाया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन में आ जाता है। हमने जो इक्विपमेंट्स थे अपने स्टूडियो के वो हमने रेंट पर नहीं देकर हमने उनसे सिर्फ वर्क करवाया कि आप इन पर वर्क कीजिए और आपका जो भी है वो हमें बताइए, हम आपको इसके बदले में आपका एक पेमेंट करेंगे। और अगर वो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, जो कि नॉर्मल रेट से 30,000 और 1 लाख इन एग्रीगेशन में देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको 194 सी में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स करेंगे। इन दिस केस सेम स्टडीज़ है यार कि भैया हमें मशीनरी चाहिए थी, सिर्फ आपके डंपर्स चाहिए थे हमें मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। मतलब मेन कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा मटेरियल का है ना। इसमें इसमें जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था सर, श्री महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी का, इसमें इनका मेन काम था मटेरियल को पहुंचवाना। इनका मटेरियल है, अब वो बिल्डिंग के लिए पहुंचवा रहे हैं, तो इसके लिए ये एक थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, जो कि उनके डंपर्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, कि भाई इनमें हम अपना माल लोड करेंगे और वहाँ तक बिल्डिंग मटेरियल तक पहुँचाएंगे। तो इसमें यही था। अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी 3 ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।